वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट। तो मैं फिर आप लोगों के गाइडेंस के लिए आज की क्लास जो लेकर आया हूँ, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे ऐसे बच्चे 12 पास होने वाले हैं और वो आखिर में क्या करें, 12 पास करने के बाद कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करें। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में मैंने पीसीएम वाले बच्चों को बताया था, जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इस क्लास में आप देखेंगे कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पीसीबी ग्रुप से हैं, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जी हाँ, जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें क्या सब्जेक्ट यानी कौन सा सब्जेक्ट वो लें, कौन से स्ट्रीम में वो अपने आप को जी हाँ ले जाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है अपना अगला क्लास जो है देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। जी हाँ, 12th इन साइंस स्ट्रीम विथ पीसीबी। तो पहले तो आप इसमें ये समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही ये डॉक्टरी लाइन है। जी हाँ, इसमें डॉक्टर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो डॉक्टरी लाइन इसको बोला जाता है। पीसीबी के द्वारा आप कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, तो BAMS, जी हाँ, BAMS की डिग्री आप ले सकते हैं, जो कि बैचलर की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड होता है, जिसका नाम है BAMS, अर्थात बैचलर ऑफ, जी हाँ, बी से होता है हमारा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आयुर्वेदिक से रिलेटेड होता है। और इसी से आगे चल करके जो हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप लेंगे, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो वो MD से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? MD, यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। क्या होगा? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो ये तो आपका पहला स्ट्रीम हो गया। फिर अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते, आपको ये नहीं पसंद है, तो आप आ जाइए इस वाले स्ट्रीम में, BHMS। जी हाँ, BHMS का कोर्स कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है होम्योपैथिक जो है होता है BHMS, अर्थात बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, अर्थात आप होम्योपैथिक से बैचलर हो सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं। ये भी डॉक्टरी लाइन ही है, आप जानते ही हैं। फिर देखते हैं हमारा जो अगला है BVSC। जी हाँ, BVSC अर्थात बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, जो एनिमल्स डॉक्टर बनते हैं। जी हाँ, जो एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं BVSC, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। अन्यथा अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं। मैं आपको सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट हो आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोर्स कर सकते हैं और उसमें आप दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कोर्स की बात, जो कि BDS होता है। क्या होता है? अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो BDS लाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, BDS हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी अर्थात आप दांत के डॉक्टर बन सकते हैं। किसके डॉक्टर? दांत के डॉक्टर बन सकते हैं आप। जो है बच्चों का, लोगों का, किसी का भी दांत का जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर इसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात किया जाए तो उसको बोला जाता है MDS, जिसको मास्टर डिग्री होती है, बोला जाता है कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। पहले आपको BDS करना पड़ेगा, उसके बाद आप MDS कर सकते हैं। फिर इसी लाइन में अगर आप देखेंगे तो MBBS, जो कि आप सबसे जानते हैं कि बहुत अच्छी डिग्री मानी जाती है, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें देखिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी ये कॉम्बो ऑफर है, जैसे कि है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये MD यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, और ये सॉरी मास्टर है मेडिसिन का, और किसका? यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ साइंस। जी हाँ, MD से आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन सकते हैं, और MS से आप MS करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते हैं, तो मास्टर ऑफ साइंस बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। अच्छा, फिर इसके बाद और अगर देखेंगे तो स्पेशल डिप्लोमा। जी हाँ, इसके बाद आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई किडनी का स्पेशलिस्ट बन गया, कोई लीवर का स्पेशलिस्ट बन गया, तो इस प्रकार से यानी रिसर्च करके। तो ये आपने
जो है देखा कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं पैरामेडिकल की। जी हाँ, पैरामेडिकल भी आप कर सकते हैं, ये भी जो है डॉक्टरी लाइन से ही है। फिर बीएससी नर्सिंग, अगर आप इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाह रहे तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। फिर अगर आपके इंटरेस्ट की बात है बच्चों, अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा। डिप्लोमा इन नर्सिंग, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। फिर अगला कोर्स आप देख रहे होंगे BMLT। जी हाँ, BMLT क्या होता है आप जान लीजिए कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। जो लैब में जो जांच करते हैं, आपका यूरिन चेक करते हैं, खून चेक करते हैं, बलगम चेक करते हैं, तो वो BMLT कर सकते हैं। यानी ये भी बैचलर डिग्री होती है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये BSc बॉटनी, आप अगर BSc लाइन सेलेक्ट करते हैं, BSc करना चाहते हैं तो आप बॉटनी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से सूक्ष्म जीव विज्ञान से कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं आदि। ठीक है, ये सारी शाखाएं हैं, उनके ब्रांचेज हैं। फिर आप जैसे ही BSc कंप्लीट करते हैं आप MSc कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, MPhil कर सकते हैं, फिर PhD भी कर सकते हैं आप, अर्थात जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा आप उस सब्जेक्ट से आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो MSc बायोटेक्नोलॉजी और MTech बायोटेक्नोलॉजी, यानी ये भी मास्टर डिग्री है, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और हमारा कोर्स क्या बच रहा है। यस, अभी हमारा बच रहा है एक और भी कोर्स है जो कि BSc होम साइंस। अगर आपको ये डॉक्टरी लाइन में नहीं जाना है तो आप कोई बात नहीं है, आप सिलेक्ट कर लीजिए। ईजी, सबसे ईजी होता है BSc होम साइंस। ठीक है, गर्ल्स के लिए खास तौर पे ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं तो आपको लोगों को इधर राय नहीं दूंगा, आप लोग इधर MBBS सेलेक्ट करिए, BHMS करिए, है ना, MD, यानी कि ये सारे स्कोपिंग सब्जेक्ट होते हैं, वो मतलब इसका स्कोप होता है। अच्छा, इस समय BMLT भी बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रहा है, BMLT कर सकते हैं आप। जी हाँ, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो कि करने के बाद आप अच्छी तनख्वाह हासिल कर सकते हैं, अर्थात अगर आपका गवर्नमेंट होता है तो भी ठीक है, गवर्नमेंट नहीं हो पाता तो आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में सिलेक्ट हो सकते हैं, और जिसमें आपको कम से कम 20,000, जी हाँ 20,000 से एबव आपको पेमेंट मिल सकती है अगर अच्छे हॉस्पिटल हैं तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप सभी लोगों को कोर्सेज बता दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने इच्छानुसार, अपने गार्जियंस के राय के अनुसार आप जो है एक बार ज़रूर अपने गार्जियन, अपने टीचर, ठीक है, अपने एल्डर्स जो आपको लगे कि हाँ हमको सही राय दे सकते हैं, और जो अनुभवी हैं जो कि ये सारे कोर्सेज कर चुके हैं या इस डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे एक बार ज़रूर राय लीजिए और उसके बाद इन सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। फिर पुनः जो है अगली क्लास में लेकर आएंगे नए कोर्सेज के साथ। तो करते रहिए इंतज़ार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।